वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का जो इंग्लिश का मॉडल पेपर 4 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है उसको देख लेते हैं। तो बच्चों पहले बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी सुनामी इज ह्यूज सी वाटर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि सुनामी एक विशाल समुद्री लहर है। सी यानी क्या होता है बच्चों, समुद्र होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, ह्यूज, यानी इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसको, हिंदी में ह्यूज। इसका मतलब यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ए प्रपोजिशंस का प्रयोग होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ईटेबल्स। ईटेबल मतलब होता है बच्चों खाने योग्य, यानी ऐसी चीज है जो खाने योग्य नहीं है वो हमें बताना है। तो बच्चों पोहे हैं, हम खा सकते हैं, उपमा को भी खा सकते हैं, खिचड़ी को भी खा सकते हैं, लेकिन बास्केट यानी टोकरी है, टोकरी को खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड, यानी हमें बताना है इन चारों में से किसके अंदर जो उच्चारण है वो अलग है। पहला है बच्चों यहाँ पर होगा हमारा सेलर होगा, ये हमारा बेटर होगा, ये हमारा क्या होगा बच्चों लेटर होगा, ये क्या होगा बिटवीन होगा। इसका मतलब बच्चों जो चौथे नंबर का ऑप्शन है बिटवीन, इसके अंदर क्या है बच्चों ई की मात्रा है, बाकी सब में एक ही मात्रा है। तो कौन सा अलग हो जाएगा, डी वाला। एट लास्ट दे टू टेस्ट ईच अदर्स स्ट्रेंथ, यानी बच्चों यहाँ पर हो जाएगा देखो एट लास्ट। एट लास्ट किसको बताता है बच्चों, ये पास्ट टेंस को बताता है, यानी पास्ट सिंपल की बात हो रही है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, सेकेंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा बच्चों डिसाइडेड, क्या हो जाएगा यहाँ पर डिसाइडेड। अगला है आई लर्न लेसन्स डेली, यानी यहाँ पर बोला गया है कि मैं रोजाना इंग्लिश सीखता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा, रिलेशन बताने के लिए माई होगा, यानी आई लर्न माई लेसन, यानी मैं जो मेरा लेसन है उसको याद करता हूँ रोजाना। मदर गंगा यानी माता गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, किसका प्रयोग होगा बच्चों, जब भी कोई प्रोनाउन आ रहा है उसके पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, टू का। तो आंसर क्या होगा इसका, टू होगा। ही इज वेरी डल, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों वो बहुत ही क्या है, सुस्त है, यानी आलसी आदमी है। तो ही पास। तो बच्चों यहाँ पर तीन चीजें देखो, एक तो माइट है, एक हमारा मस्ट है और केन है। तो हमें बताना है कि बच्चों देखो केन तो पॉसिबिलिटी को बताता है, इसको छोड़ दो। तो यहाँ पर देखो मे मस्ट और माइट है। मस्ट होगा कि कोई काम करना ही करना है उसके लिए होगा। तो बच्चों यहाँ पर प्रयोग किसका होगा, यानी किसी काम की संभावना बहुत ही कम हो। तो यहाँ पर बोला है कि वो बहुत ही ज्यादा क्या है, एक डल है। डल यानी मतलब हो गया बच्चों सुस्त है, तो उसके पास होने की संभावना क्या है, न के बराबर है। जब भी कोई चीज न के बराबर हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, माइट का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, एक मॉडल वर्ब है। तो आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पर माइट होगा। अगला देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर देखो कुछ वर्ड दे रखे हमें, इनका प्रयोग करके नीचे भरना है। सबसे पहले बच्चों फोर्स, पहला वर्ड क्या दे रखा, फोर्स। फोर्स यानी क्या होता है, बल होता है। सी यानी क्या होता है बच्चों, समुद्र होता है। स्लीपिंग यानी क्या होता है बच्चों, सोना। मॉर्निंग यानी क्या हो गया हमारा, सुबह हो गया। वाटर यानी क्या होता है, पानी होता है। चलो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि फादर, देखो सबसे पहले कि वेन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आएगा बच्चों पहले के अंदर, मॉर्निंग। क्या जाएगा यहाँ पर, पहले के अंदर क्या आ जाएगा, मॉर्निंग आ जाएगा। यानी यहाँ पर बोला गया कि जब भूकंप आया था, कब आया था बच्चों, सुबह जल्दी आएगा। द फैमिली वॉच, क्या कर रही थी फैमिली, सो रही थी। तो यहाँ पर क्या जाएगा, स्लीपिंग। स्लीपिंग अल्मास फादर शो द, किसको देखा बच्चों यहाँ पर, समुद्र को देखा। किसको देखा, वाटर रिकेड, यानी पानी की लहरें चल रही थी। ही अंडरस्टैंड दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स, यानी बहुत ही ज्यादा बल के साथ क्या कर रहा था बच्चों, पानी की लहरें उछाल मार रही थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, फोर्स आ जाएगा। अगला है यहाँ पर राइट द अपोजिट वर्ड। तो बच्चों डॉग यानी क्या होता है, कुत्ता होता है। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसका अपोजिट वर्ड। कुतिया को क्या बोलते हैं, बिच। बिच यानी क्या हो जाएगा, कुतिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका जो पहला होगा उसके अंदर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कुतिया सही आंसर होगा। यानी डॉग का अपोजिट क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कुतिया होता है। अगला है बच्चों फॉक्स। फॉक्स यानी क्या होता है, लोमड़ी। फॉक्स यानी क्या होता है बच्चों, लोमड़ी होती है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, विक्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, विक्सन क्या होगा, इसका अपोजिट वर्ड होगा। फॉक्स यानी तो लोमड़ी हो गया और विक्सन का मतलब क्या हो जाएगा, लोमड़ा हो जाएगा। अगला है बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि मिसिंग लेटर बताना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सबमिट हो जाएगा, यानी SUMMIT। अगला है बच्चों माउंटेन, यानी क्या होता है, MOUNTAIN। माउंटेन यानी क्या होता है, पर्वत होता है। क्या होगा बच्चों, पर्वत, यानी यहाँ पर आई का प्रयोग होगा। यहाँ पर बोला कि व्हीकल प्ले इन देयर लेन्स, यहाँ पर बच्चों प्ले होगा। प्ले इन देयर लेन्स दे डोंट कोलाइड, यानी हमेशा जो भी वाहन होता है उसको लाइन में चलना चाहिए। कोलाइड का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर ना आ जाए। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा,
एज लॉन्ग एज। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा एज लॉन्ग एज, यानी जब तक व्हीकल्स अगर लाइन में चल रहे हैं तो वो एक दूसरे को कोलाइड नहीं करेंगे, यानी टक्कर नहीं मारेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो बच्चों देखो मिक्स करना, मिक्स का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को मिलाना। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर मिक्स का मतलब होता है मिश्रण या मिलाना। दूसरा है बच्चों यहाँ पर ओपन, ओपन यानी क्या होता है खोलना। प्ले यानी क्या होता है खेलना। स्लो यानी क्या होता है बच्चों धीरे, क्या होगा धीरे। तो यहाँ पर बोला है कि डोंट ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, यानी बच्चों यहाँ पर पीना और चलाना दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि बच्चों जब भी गाड़ी चलाओ हमेशा क्या करना चाहिए, ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए। डोंट यानी मत करो म्यूजिक वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल। तो बच्चों वाइल का प्रयोग होता है कि जो भी दो चीजें एक साथ हो रही हो, यहाँ पर बोला है कि गाड़ी को चलाना और दूसरा है म्यूजिक, दोनों को एक साथ नहीं करना चाहिए। तो म्यूजिक को क्या किया जाता है बच्चों, प्ले यानी चलाया जाता। तो यहाँ पर क्या जाएगा, डोंट प्ले म्यूजिक वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर हमें इनको अरेंज करना है। तो बच्चों देखो जब भी टेंस की बात आती है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद हमारा जो मेन वर्ब है उसका प्रयोग होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इज मेडिसिन द बेस्ट स्माइल, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले है कि सब्जेक्ट क्या होगा स्माइल, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर इज, उसके बाद किसका प्रयोग होगा द बेस्ट मेडिसिन। क्या हो जाएगा बच्चों द बेस्ट मेडिसिन, यानी यहाँ पर बोला है कि हंसना ही सबसे बड़ी दवा है। दूसरा है कंप्यूटर टू ऑपरेट एम लर्निंग आई, तो बच्चों सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आई है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर एम है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर वेन वर्ब लर्न है, इसके साथ क्या आ जाएगा लर्निंग। उसके बाद टू ऑपरेट कंप्यूटर, क्या हो जाएगा बच्चों टू ऑपरेट कंप्यूटर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। एक से लगाकर जो 15-16 तक के हमने क्वेश्चन देखे उन सभी का आंसर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगला है बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 और 18, यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बटराम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। यहाँ पर बोला गया है कि बाबू की कार लाइट हाउस सिनेमा के पास बर्त्रम स्ट्रीट में सुरक्षित खड़ी थी। अगला हो जाएगा ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इनटू द कार, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उन्होंने कार में बैठते ही ड्राइवर से कहा जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, यानी यहाँ पर बोला गया है कि गंगा किनारे से गाड़ी चलाओ। सीताराम विल यू सीताराम ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड टू मच अटेंशन टू द इंट्रोडर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उसके बाद की गंगा किनारे से ही गाड़ी चलाओ सीताराम। स्टैंड रोड पर गाड़ी चलाते हुए बिपिन बाबू को इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने घुसपैठिए पर इतना ध्यान क्यों नहीं दिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चंस अबाउट इट, इट वॉज इनकन्विंसेबल that he should forget such a incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory unless बिपिन बाबू had relate, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों वे कभी रांची नहीं गए थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कल्पना से परे था कि ऐसी घटना को भूल जाएं जो केवल 6 या 7 साल पहले हुई थी। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी जब तक बिपिन बाबू का सिर घूम गया था। तो बच्चों यहाँ पर एक बिपिन बाबू है, उसके ऊपर हमें एक पैसेज दे रखा था, इसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला सवाल है वेयर वॉज बिपिन बाबूज कार पार्क, यानी जो बिपिन बाबू था उन्होंने अपनी कार जो थी उसको कहाँ पार्क किया था। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि बिपिन बाबूज कार वॉज पार्क इन बिट्रिम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो बिपिन बाबू थे उनकी कार लाइट हाउस सिनेमा के पास बर्त्रम स्ट्रीट के पास खड़ी थी। अगला है वाई डिड बिपिन बाबूज रिग्रेट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो बिपिन बाबू को एहसास क्यों हुआ, यानी अफसोस क्यों हुआ था। तो ही रिग्रेटेड फॉर हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द अंडर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि इस बात का अफसोस है कि उन्हें घुसपैठियों पर इतना ध्यान नहीं दिया। वॉट डिड ही टेल सीताराम, यानी उन्होंने सीताराम को क्या कहा। तो ही टोल्ड सीताराम टू ड्राइव बाय द गंगा, यानी गंगा के किनारे गाड़ी को चलाओ। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है कि वोट वॉज इनकंसीवेबल फॉर बिपिन बाबू, यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बोला गया है कि हमें कि जो बिपिन बाबू है वहाँ पर बिपिन बाबू के लिए क्या अकल्पनीय था। इट वॉज इनकन्सिबल फॉर हिम टू
फॉरगेट सच एन एक्सीडेंट विच टुक प्लेस ऑन 6-7 years अगो। यानी यहाँ पर बोला गया है कि 7 वर्ष पहले एक ऐसी घटना को भूल पाना उतना ही कठिन है जो 7-8 साल पहले 6-7 साल पहले यहाँ पर घटित हुई थी। वॉट डज सी से अबाउट द मेमोरी, यानी यहाँ पर बोला गया कि वे अपनी स्मृति के बारे में क्या कहते हैं। तो ही सेज दैट हिज मेमोरी इज एक्सीलेंट, यानी जो उनकी स्मरण शक्ति है यानी उनकी मेमोरी याददाश्त है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आइडेंटिफाई एंड राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स, यानी बच्चों यहाँ पर हमें क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। क्या बताना है, विलोम शब्द। एवर, एवर यानी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बोला है कि हमेशा, एवर यानी क्या होता है, हमेशा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नेवर। नेवर यानी कभी नहीं, क्या हो जाएगा बच्चों, नेवर यानी कभी नहीं। रिमेंबर यानी क्या होता है, याद रखना, रिमेंबर यानी याद रखना। और फॉरगेट यानी क्या होता है, भूल जाना। रिमेंबर यानी याद रखना, फॉरगेट यानी भूल जाना। अगला बच्चों यहाँ पर एक और पैसेज दे रखा है हमें, 19 और 20 वाला सवाल है, इसके लिए भी हमें इस पैसेज को पढ़ना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि मैंने अभी तक पूरी तरह से ये नहीं बताया कि मैं माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, यानी यह एक सवाल का जवाब देने जैसा है कि आप सांस क्यों लेते हो। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, यानी आप अपने जो पड़ोसी उसकी मदद क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू गुड एक्ट्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि आप अच्छे काम क्यों करते हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, यानी इसका कोई अंतिम जवाब नहीं है। एंड और देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, यानी फिर यह तथ्य है कि एवरेस्ट पर चढ़ना सिर्फ एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ऑन स्मॉलनेस इन द लार्ज यूनिवर्स, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो व्यक्ति इस पर्वत शिखर पर चढ़ चुका है, इसे इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी लघुता का एक खास तरह से एहसास होता है। द फिजिकल कंक्वेंट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, यानी पहाड़ पर भौतिक विजय उपलब्धि एक केवल हिस्सा है। देयर इज मोर टू इट देन देट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इट इज़ फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, यानी इसके बाद पूर्णता की भावना आती है। देयर इज ए सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबाउट वन सराउंडिंग। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल, यानी यहाँ पर बोला गया है कि अपने आसपास की परिस्थिति से ऊपर उठने की गहरी इच्छा की संतुष्टि होती है। यह मनुष्य के रोमांच के लिए शाश्वत प्रेम है। यह अनुभव केवल शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक है। तो व्हाट हैज द ऑथर नॉट फुली एक्सप्लेन्ड, यानी यहाँ पर बोला गया है कि लेखक ने क्या पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है। तो बच्चों इसका आंसर देख लेते हैं किस प्रकार से हमें लिखना है। तो ही हैज नॉट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई ही क्लाइम्ड माउंटेन, यानी उनको नहीं पता है कि वो पहाड़ों पर क्यों चढ़े हैं। व्हाट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, यानी कि ये केवल शारीरिक चढ़ाई क्यों नहीं है। तो एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, यानी एवरेस्ट पे चढ़ना एक फिजिकल यानी शारीरिक चढ़ाई नहीं है। अगला है रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल, यानी बच्चों हमें यहाँ पे क्या बताना है, एक वचन दे रखा उसका हमें बहुवचन बताना है। सबसे पहले दे रखा बच्चों सराउंडिंग, तो इसके पीछे क्या लगा देंगे अपन बच्चों, सराउंडिंग यानी क्या होता है, आसपास, तो इसके पीछे केवल एस का प्रयोग किया जाएगा। क्या हो जाएगा, SURROUNDING हो जाएगा। अगला है बच्चों एक्ट, एक्ट यानी क्या होता है, अभिनय होता है, यानी एक्ट यानी कार्य भी हो सकता है और अभिनय, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका बहुवचन एक्ट, यानी पीछे क्या लगा देंगे, केवल एस का प्रयोग करना है। व्हाट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज, यानी यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन जो 20वां है उसका पहला सवाल है कि किसी गहन इच्छा की संतुष्टि क्या है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज इज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग, यानी यहाँ पर बोला गया है कि यह एक गहरी इच्छा की संतुष्टि अपने आसपास की स्थिति से ऊपर उठना है। व्हाट डज द नरेटर से अबाउट एक्सपीरियंस, यानी वर्णनकर्ता अनुभव के बारे में क्या कहता है। तो बच्चों वर्णनकर्ता कहता है कि ही सेज दैट द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज इमोशनल और स्पिरिचुअल ऑल्सो, यानी यहाँ पर कहता है कि अनुभव केवल भौतिक ही नहीं है, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक भी है। अगला है रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड, यानी बच्चों यहाँ पे एक शब्द में हमें आंसर बताना है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। एन एक्टिविटी विद डेंजर सच एज क्लाइंबिंग एक्ट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि
कोई खतरनाक गतिविधि जैसे चढ़ाई चढ़ना क्या कहलाता है बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो एडवेंचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एडवेंचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडवेंचर, यानी साहसिक काम। यानी किसी पहाड़ पे चढ़ना क्या है बच्चों, एक साहसिक काम है, उसको क्या बोलते हैं, एडवेंचर बोलते हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 और 21 है, दोनों के अंदर भी हमें एक पैसेज दे रखा है, इसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए जितने भी प्रश्न है सभी का आंसर करना है। तो योगा प्ले ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ, यानी यहाँ पर बोला गया है कि योग अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इट कीप्स अस फिजिकली एंड मेंटली हेल्थी, यानी ये हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। इट प्रोवाइड्स अस पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी ये हमें सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। योगा कीप्स अस एनर्जेटिक एंड एजाइल थ्रू आउट द डे, यानी ये हमें सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करता है। योग हमें पूरे दिन ऊर्जावान और चुस्त बनाए रखता है। टुडे आवर लाइफस्टाइल हैज चेंज ए ग्रेट डील, यानी आज हमारी जो जीवन शैली है बहुत बदल गई है। वी रिमेन्स बिजी द होल डे लॉन्ग, यानी हम पूरे दिन, यहाँ पर बोला है कि हम दिन भर व्यस्त रहते हैं। स्ट्रेस एंड टेंशन हैव बिकम पार्ट एंड parcel of our life. Stress and tension are also the products of modern lifestyle, यानी यहाँ पर बोला गया है कि तनाव हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। तनाव और तनाव भी आधुनिक जीवन शैली की देन है। योगा रिलीव्स अस फ्रॉम स्ट्रेस एंड टेंशन, यानी योगा हमें तनाव से मुक्त करता है। इट जनरेट्स एनर्जी, यानी ये हमें एनर्जी जनरेट करता है। क्रिएटिविटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, यानी ये हमें ऊर्जा, रचनात्मक और आत्मानुशासन पैदा करता है। It also helps in curing fatal disease like cancer, hepatitis and AIDS, यानी ये हमें ये कैंसर, हेपेटाइटिस और एड्स जैसी घातक बीमारियों से भी ठीक करने में हमें मदद करता है। तो बच्चों यहाँ पर योगा के बारे में बताया गया है। तो पहला सवाल है व्हाट रोल डज योगा प्ले, यानी योग क्या भूमिका निभाता है। तो योगा प्ले ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ, यानी हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। What are the product of modern lifestyle, यानी आधुनिक जीवन शैली के उत्पाद क्या क्या है। तो स्ट्रेस यानी तनाव, टेंशन तनाव आर द प्रोडक्ट ऑफ द मॉडर्न लाइफस्टाइल, यानी जो तनाव या तनाव रखना क्या है बच्चों, आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसी का भाग है। विच डिजीज आर फेटल, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कौन सी बीमारियां घातक है। तो बच्चों कैंसर, हेपेटाइटिस एंड एड्स आर द फेटल डिजीज, यानी कैंसर, हेपेटाइटिस और एड्स क्या है, एक बहुत ही बड़ी क्या है बच्चों, घातक बीमारियां हैं। व्हाट डज योगा जनरेट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो योगा है बच्चों, योग से क्या उत्पन्न होता है वो हमें बताना है। तो बच्चों योगा जनरेट्स एनर्जी, यानी हमें ऊर्जा देते हैं। क्रिएटिविटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, यानी योग हमें क्या क्या देता है बच्चों, ऊर्जा, रचनात्मक और आत्म अनुशासन उत्पन्न करता है। अगला है व्हाट आर द यूज ऑफ योगा इन आवर एवरीडे लाइफ, यानी योग का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो योगा कीप्स अस फिजिकली एंड मेंटली हेल्थी। इट डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कीप्स अस एनर्जेटिक एंड एजाइल ऑल डे, यानी योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। ये सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है और हमें हर समय ऊर्जावान और चुस्त रखता है। आइडेंटिफाई एंड राइट द वन वर्ड, बच्चों एक शब्द में हमें क्या करना है, इनका आंसर करना है। तो पहला सवाल है ए फेटल डिजीज विच किल्स नॉर्मल बॉडी सेल्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि एक घातक बीमारी जो सामान्य शरीर की कोशिकाओं को मार देती है। तो बच्चों सी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, कैंसर। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, यानी यहाँ पर बोला गया कि मृत्यु का कारण या मृत्यु का परिणत क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेटल हो जाएगा, यानी घातक। फेटल यानी क्या होता है बच्चों, घातक होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसके अंदर हमें 5 सेंटेंस दे रखे हैं। तो बच्चों हमें इनको इनके ऑर्डर में जमाना है, यानी 5 जो सेंटेंस दे रखे हैं हमें जमाना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा। तो बच्चों पहला है द ट्रेलर गेव इट समथिंग टू ईट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि दर्जी ने उसे कुछ खाने को दिया। इट वेंट टू ए लेक टू ड्रिंक वाटर एवरी डे, यानी यहाँ पर बोला गया कि वह प्रतिदिन पानी पीने के लिए झील पर जाता था। द एलिफेंट वॉज वेरी हैप्पी विद द टेलर, यानी जो हाथी दर्जी से बहुत खुश था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज एन एलिफेंट, यानी एक समय की बात है जब एक हाथी था। इट पास्ड बाय ए टेलर्स शॉप, यानी वह एक दर्जी की दुकान से गुजरा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या था, एक बार एक हाथी था, यानी जो चौथे नंबर का सेंटेंस है वो सबसे पहले आएगा। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए एलिफेंट, इट वेंट टू लेक टू ड्रिंक वाटर, यानी वो रोजाना क्या करता था बच्चों, झील के अंदर पानी पीने जाता था। इट वेंट टू लेक टू ए वाटर, फिर बोला है कि वो एक जो दर्जी है उसकी दुकान से गुजरता था। तो इट पास्ड बाय ए टेलर्स शॉप। उसके बाद द
द टेलर गेव इट समथिंग टू ईट, यानी जो दर्जी था वो उसको कुछ खाने के लिए देता था, तो ये 4 नंबर पे आ जाएगा। जो लास्ट बचा हुआ है, द एलिफेंट वॉज वेरी हैप्पी विद द टेलर, यानी जो हाथी था वो दर्जी से बहुत खुश था। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमें 2 चीजें दे रखी, या तो हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है, नहीं यहाँ पर एक लेटर लिखना है या एक एप्लीकेशन लिखनी है। यू आर प्रिया लिविंग इन जयपुर, यानी आपका नाम क्या है, प्रिया है, आप जयपुर में रहते हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड योगिता, यानी आपका जो मित्र है उसका नाम क्या है बच्चों, योगिता है, उसको आपके बर्थडे पार्टी के अंदर उसको क्या करना है बच्चों, इनविटेशन देना है। आप इन क्लूज का उपयोग करेंगे। वेन इज योर बर्थडे, यानी आपका जन्मदिन कब है। हु एल्स इज कमिंग, यानी और कौन कौन आ रहा है। हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग, यानी आपने इसको किस प्रकार से मनाया। और का सवाल है, यू आर नजमा या नावेद, योर राइट हैंड बोन गॉट फ्रैक्चर्ड वाइल प्लेइंग फुटबॉल, यानी यहाँ पर बोला गया है कि फुटबॉल खेलते टाइम आपका जो बच्चों राइट हैंड यानी सीधा हाथ है उसकी जो कोहनी है उसके अंदर क्या हो गया बच्चों, दाहिने हाथ की जो हड्डी है वो टूट गई है हाथ की। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 10 days, यानी इसलिए आपके जो प्रिंसिपल है उनको आपको 10 दिन के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है कि आप फुटबॉल खेलते समय आपकी जो कोहनी है राइट हाथ की उसकी हड्डी टूट गई है तो आपको छुट्टी चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको आपके बर्थडे के अंदर इनवाइट करना है, उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। सबसे पहले एड्रेस और उसके बाद किसको लिखना है बच्चों, योगिता को लिखना है। यू विल बी ग्लेड टू नो डेट माई बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 21 अगस्त, यानी तुम्हें पता होगा कि जो मेरा बर्थडे है वो कब बनाया जाएगा बच्चों, 21 अगस्त को। देयर विल बी ए पार्टी एट 6 PM, यानी इसके लिए बच्चों शाम को 6 बजे पार्टी का आयोजन रखा गया है। आई इन्वाइट यू टू अटेंड दिस पार्टी, यानी मैं तुम्हें इस पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आवर अदर फ्रेंड्स आर ऑल्सो कमिंग ऑन दैट डे, यानी हमारे जो दूसरे मित्र हैं वो भी इस पार्टी में आ रहे हैं। प्लीज डू कम, यानी तुम भी आओ। इफ यू डो नॉट कम, अगर तुम नहीं आओगी, आई विल मिस यू, यानी मैं तुम्हें मिस करूंगी। तो बच्चों विथ लव योर लविंग फ्रेंड, और उसका नाम आ जाएगा। दूसरा है बच्चों आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो बच्चों सबसे पहले आ जाएगा द प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, सब्जेक्ट अप्लाइंग फॉर लीव। रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट yesterday evening I was playing football on the school playground, my right hand bone got fractured, यानी बच्चों यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं बहुत सम्मानपूर्वक कहना चाहती हूँ कि कल शाम को फुटबॉल खेलते समय अपने स्कूल के ग्राउंड में मेरे जो हाथ है बच्चों उसकी राइट हैंड की जो हड्डी है वो टूट गई है। आई कांट अटेंड द क्लासेज, यानी मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर सकती हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 10 days, दैट इज फ्रॉम 9 December टू 18 December, यानी बच्चों मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। कब से कब तक, 9 दिसंबर से 18 दिसंबर तक। तो बच्चों नीचे आ जाएगा थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, जो भी नाम हमें दे रखा था नजमा या नावेद, दोनों में से आप अगर लड़का हो तो आपको नजमा लिखना है, अगर आप लड़की है तो आपको नजमा लिखना है, लड़का है तो आपको नावेद लिखना है, और नीचे आपकी क्लास आ जाएगी क्लास 8। अगला बच्चों आज का जो अंतिम सवाल है इसके अंदर हमें एक पैराग्राफ दे रखा है। तो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माय फेवरेट टीचर, यानी आपको जो आपके प्रिय टीचर है उनके ऊपर क्या करना बच्चों, एक निबंध लिखना है। ठीक है, माय फेवरेट टीचर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, उनका नेम क्या है, क्या पढ़ाते हैं। अगला बोला है कि मेथड ऑफ टीचिंग, यानी उनकी स्टाइल कैसी है पढ़ाने की। पंक्चुअल है यानी ये नेचर कैसा है, काइंड है, प्लेयर है, पुअर है, स्टूडेंट है या हेल्प है। माय फेवरेट टीचर, इसके ऊपर आपको बच्चों एक निबंध लिखना है। दूसरा है बच्चों यहाँ पर आप या तो निबंध लिखो या एक स्टोरी लिखो। तो स्टोरी किसके ऊपर बच्चों, हंग्री फॉक्स के ऊपर है। ए फॉक्स हंग्री सर्चेज क्रॉस सिटिंग पीस ऑफ द बियर्ड इन इट्स बैक। तो बच्चों देखो या तो आपको निबंध लिखना है या आपको क्या करना है, नीचे जो दे रखा है एक स्टोरी, दोनों में से किसी एक चीज पे आपको काम करना है। तो बच्चों हम दोनों चीजें देख लेते हैं। माई फेवरेट टीचर यानी मेरे प्रिय पसंदीदा अध्यापक। आई रीड इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगानेर, यानी मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगानेर में पढ़ता हूँ। देयर आर अबाउट 70 टीचर्स, यानी वहाँ पर कितने अध्यापक है बच्चों, वहाँ पर 70 अध्यापक है। मिसेज सीमा सोनी इज माय फेवरेट टीचर, यानी जो मिसेज सीमा है वो मेरी प्रिय अध्यापक है। शी टीचर्स अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती है। हर मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी इफेक्टिव, यानी उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। स्टूडेंट्स लर्न टू टॉपिक इजीली, यानी जो बच्चे हैं वो आसानी से सीख जाते हैं। देयर एबिलिटी टू रीड स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली ग्रो मोर, यानी उनका जो लिखने का, पढ़ाने का और बोलने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, करेक्टली है इंग्लिश में।
सी इज पंक्चुअल, यानी यहाँ पर बच्चों हमें बोला गया है कि वह क्या है बच्चों, वह पाबंद है। सी नोज द वैल्यू ऑफ द टाइम, वह जो समय है उसकी मूल्य समझती है। सी इज वेरी सेंसिटिव बाय द नेचर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि यह स्वभाव से बहुत संवेदनशील है। सी इज काइंड टू, यानी दयालु भी। सी इज गुड प्लेयर ऑफ बैडमिंटन, यानी वो बैडमिंटन की अच्छी खिलाड़ी भी है। सी हैज़ वॉन प्राइजेस एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल, यानी उन्होंने राज्य स्तर और राष्ट्र स्तर पर भी इनाम जीता हुआ है। सी हेल्प्स पुअर स्टूडेंट, यानी वो जो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद करती है। सी गाइड मी इन माई डिफिकल्टीज, यानी मैं जब भी डिफिकल्ट में होती हूँ वो मुझे गाइड भी करती है। सी इज़ ए डिसिप्लिन्ड एंड हार्ड वर्किंग टीचर, यानी वो डिसिप्लिन भी है और कठिन मेहनत करने वाली एक टीचर है। आई लाइक हर वेरी मच, यानी मैं उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ या करती हूँ। अगली है बच्चों, यहाँ पर आपको एक स्टोरी लिखनी है, किसके ऊपर, हंग्री फॉक्स, यानी एक लोमड़ी और एक क्रो, यानी क्या होगा बच्चों, कौवा। चलो देख लेते हैं, ये तो हो गया एक लोमड़ी। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए फॉक्स, यानी एक समय की बात है, एक लोमड़ी थी। ही वॉज हंग्री, यानी वह भूखी थी। ही वॉज इन सर्च ऑफ फूड, यानी वह भोजन की तलाश में थी। ही सो ए क्रो सिटिंग इन ए ट्री, यानी उसने एक कौवे को पेड़ पर बैठा हुआ देखा। द क्रो हैड ए पीस ऑफ बियर्ड इन इट्स बीक, यानी उसने बोला कि कौवे की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। द फॉक्स वांटेड टू गेट दैट पीस ऑफ बियर्ड, यानी वो जो टुकड़ा कौवे के पास था वो उसको खाना चाहती थी। ही थॉट ए प्लान, उसने एक तरकीब सोची। सी सेड टू द क्रो, यानी उसने कौवे से कहा, यू हैव ए वेरी स्वीट वॉइस, यानी तुम्हारी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कैन यू सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो। द क्रो ओपन इट्स बीक, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों उसने कौवे ने अपनी चोंच खोली। बीक यानी क्या होता है बच्चों, चोंच। द पीस ऑफ द ब्रेड फेल डाउन, ये जो रोटी का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। द फॉक्स पिक्ड इट अप, यानी उसने उसको उठा लिया। एट इट, यानी उसको खा गई। एंड रेन अवे, और वहां से चले गई। तो बच्चों बीवेयर ऑफ द फ्लैटर्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि चापलूसों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो बच्चों ये हमारा आज कक्षा 8 का इंग्लिश का मॉडल पेपर 4 था। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।